इस साल के आगाज से फेडरल रिजर्व ने गैर मुतवक्के तौर पर सख्त और जारहाना तौर पर शरह सूद में इजाफा किया है। इस इक़दाम ने आलमी सरमाए को अमरीकी डॉलर की मंडी में तवज्जो मरकूज करने की तरफ लाया, जो मालियाती मंडी में बेहंगम उतार चढ़ाव का बाइस बना, जिसके नतीजे में शरह मुबादला में तारीखी तब्दीलियां और बेमिसाल अफरात ज़र और कई ममालिक में कीमतों में इजाफा हुआ। पाकिस्तान में गुज़श्ता 7 से 9 सालों में महंगाई ज़्यादा नहीं थी। ये तकरीबन 3.5 से 4% तक थी, लेकिन पिछले साल इसमें इजाफा होना शुरू हुआ। इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई 26% के लगभग है। ये महंगाई पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा है और इस महंगाई ने गरीब आवाम को बुरी तरह मुतासिर किया है। ज़्यादातर तरक्की पजीर मईशतों में करेंसी की कदर में कमी से खुराक और ईंधन की कीमतों में भी इजाफा होगा, जो बहुत सी उभरती हुई मईशतों को पहले ही दरपेश खुराक और तवानाई के बहरान को बढ़ा सकता है। पाकिस्तान इस साल की मुआशी परेशानियों के मुतासरीन में से सिर्फ एक है, जहां तबाहकुन सैलाब के साथ मुआशी बदहाली ने इसे सबसे ज्यादा खतरे में डाल दिया है। दरामदी कंट्रोल की पॉलिसी के बावजूद पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में मुसलसल कमी वाक़ई हुई है और IMF के अंदाजों के मुताबिक मुल्क का फारिग सिर्फ 2 माह से ज्यादा के लिए है, जो इसकी अहम दरामदी ज़र मुबादला की ज़रूरियात को पूरा करेगा। मैं ये कहूँगा कि स्टेट बैंक की जानिब से बहुत ज़्यादा शरह सूद की पेशकश के बावजूद ज़र मुबादला बहुत कम है। ये 2019-20 में $3 बिलियन था, जो अब $2 बिलियन से भी कम हो गया है। अमरीकी फेडरल रिजर्व रेट में इजाफे के असरात पाकिस्तान पर भी पड़े हैं, कम अज कम इसलिए नहीं कि दिसंबर में फेडरल रिजर्व शरह सूद में इजाफे के नए दौर के बाद आलमी मालियात मजीद शदीद मुतासर होने वाली है। इसके बाद क्या होगा? किफायत शारी का एक चक्कर है जिसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। इस पस मंजर में डॉलराइजेशन मुल्क के दरमियान एक इत्तफाक राय बन गया है। चीन ने मिसाल के तौर पर इस साल जून तक 1341 बैंकों ने RMB सरहद पार अदायगी के निज़ाम में हिस्सा लिया है। हालिया बरसों में चीन और पाकिस्तान के दरमियान तिजारत में इजाफा हुआ है। चीन पाकिस्तान का अहम पार्टनर बन चुका है, तो क्या RMB सेटलमेंट काबिल अमल हल हो सकता है? हम तवक्को करते हैं कि चीन पाकिस्तान FTA की वजह से दोनों ममालिक के बरामद कुनिंदगान के लिए ड्यूटी फ्री मार्केट तक रसाई को फ़रोग देने से बाहमी तिजारत को मतनव्वो और नुमाया तौर पर आगे बढ़ाया जाएगा, जो कि बाहमी तौर पर फ़ायदा मंद हो। इस पर अमल दरामद के नतीजे में माली साल 2021-22 में दो तरफा तिजारत $28 बिलियन तक पहुँच गई। फ़ेज़ 2 के तहत कुछ काबिल ज़िक्र आइटम्स को चीनी मार्केट में दाखिला दिया गया। पाकिस्तान के साथ मुआहदे में टेक्सटाइल, कारमिल्स, समंदरी ग़िज़ा, गोश्त और दीगर जानवरों की मसनूआत, केमिकल, प्लास्टिक, तेल के बीजों के साथ साथ इंजीनियरिंग का सामान शामिल है। पाकिस्तान और चीन हमा वक्त स्ट्रेटजिक शराकतदार हैं। चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है और दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी, सनती और तिजारती ताउन बढ़ रहा है। चीन एक आलमी इक़्तिसादी ताकत है और आलमी तरक्की और नमू में एक बड़ा हिस्सादार है। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के आगाज़ के बाद से दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी के ताल्लुकात अब तक की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुके हैं। चीन की जानिब से RMB में बैनुल-अक़वामी तिजारत का मकसद लेन देन की लागत को कम करना, शरह मुबादला के ख़तरात को कम करना और RMB में मालियाती लेन देन की तादाद को बढ़ाकर इसके आलमी इस्तेमाल को तेज़ करने में मदद करना है, ख़ास तौर पर इसके बड़े तिजारती शराकतदारों जैसा कि पाकिस्तान वगैरह के साथ, जो कि चीन का सदाबहार स्ट्रेटजिक पार्टनर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हालिया दौरा चीन के दौरान पाकिस्तानी और चीनी बैंकों ने पाकिस्तान में RMB क्लियरिंग इंतजामात के क़याम के लिए मुफाहमत की एक यादाश्त पर दस्तखत किए, जिससे चीनी और पाकिस्तानी कारोबारी इदारों और मालियाती इदारों के जरिए सरहद पार लेन देन के लिए RMB के इस्तेमाल को आसान बनाया जाएगा और मजीद दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी की सहूलत को फ़रोग देना। हालिया बरसों में चीन और पाकिस्तान के दरमियान तिजारती हजम में मुसलसल इजाफा हुआ है और हमारा इक़्तिसादी ताउन तेज़ी से बढ़ा है, जबकि RMB की इंटरनेशनलाइजेशन मुसलसल बढ़ी है और सरहद पार RMB के कारोबार में तेज़ी से तरक्की हुई है। चीन और पाकिस्तान की हुकूमतें RMB सेटलमेंट को बहुत अहमियत देती हैं। ये इंतज़ामात दोनों ममालिक के कारोबारी इदारों और मालियाती इदारों को RMB का इस्तेमाल करते हुए सरहद पार लेन देन करने में मदद करेंगे, जिससे दो तरफा तिजारत, सरमायाकारी, सनती कारपोरेशन, मुश्तरका मंसूबों और
तकनीकी ताउन को मज़ीद सहूलत मिलेगी। गुज़श्ता बरसों में चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के आगाज़ के साथ चीनी कारोबारी इदारों की बढ़ती हुई तादाद पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन कर रही है और दोनों फरीकों ने सनती ताउन को फ़रोग़ देने और पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने के लिए अपनी अपनी ताकतों को बरूए कार लाया है। पाकिस्तान दरमियानी आमदनी वाला एक तरक्की पजीर मुल्क है जिसमें बढ़ती हुई तलब को पूरा करने और मुसाबकती फ़ायदा, मार्केट तक रसाई, सरमायाकारी की तरगीब और आबादियाती मुनाफा को इस्तेमाल करने के लिए सनती चेन बनने की मजबूत सलाहियत पाई जाती है। हमें उम्मीद है कि बैंक या मालियाती इदारे पाकिस्तान में मज़ीद इक़दामात करेंगे और पाकिस्तान में इक़्तिसादी और तिजारती तरक्की में मज़ीद तहरीक पैदा करेंगे। इस तरह के ताउन को आसान बनाने के लिए SCO ममालिक और मुल्की मालियाती इदारों के लिए सरहद पार RMB के तस्फिये की पॉलिसियों और तरीकों पर पहला तरबियती सेशन हाल ही में चीन में मुनक्किद हुआ। अमली ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए इस तरबियत को SCO ममालिक के दरमियान सरमायाकारी और तजारती ताउन में सहूलत फराहम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। SCO ममालिक के लिए सरहद पार मालियाती तरबियत का एक सिलसिला मुनक्किद किया जाएगा ताकि मालियाती इदारों और SCO ममालिक में दरामदी और बरामदी इदारों के ज़रिए सरहद पार RMB अदायगी के निज़ाम की तफ़हीम और इतलाक़ को बेहतर और माली ताउन को फ़रोग़ दिया जा सके। सरहद पार RMB तस्फिये की अमली कार्रवाइयों में क्या मसाइल हैं, हल क्या हैं? मुल्क के अंदर अदायगी बुनियादी तौर पर सेकंडों में की जा सकती है, लेकिन सरहद पार अदायगी में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है और आम तौर पर बहुत सुस्त और महंगा होता है क्योंकि इसमें मुख्तलिफ इदारों, ममालिक और ख़ित्तों और मुख्तलिफ रेगुलेटरी इदारों को शामिल करना पड़ता है। हमें सरहद पार अदायगी को मेयारी बनाना चाहिए। ज़्यादा दुरुस्त होने के लिए ISO 2002 के मेयार को हमवार मवासलात और कारोबारी ऑपरेशन की सहूलत के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तरबियती कोर्स में तकरीबन 40 मालियाती इदारों और पाकिस्तान और चीन के 200 से ज़ायद कारोबारी नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। ये मालियाती इदारों और दोनों तरफ से दरामद और बरामद करने वाले इदारों के जरिए सरहद पार RMB तस्फिये की पॉलिसियों और अदायगी के निज़ाम की समझ और इतलाक़ को बढ़ाता है, इक़्तिसादी और तजारती ताउन को फ़रोग़ देता है और मालियाती शोबे में ताउन को बेहतर बनाता है। पाकिस्तान में RMB क्लियरिंग इंतज़ामात के क़याम से न सिर्फ पाकिस्तान को अपने तजारती खसारे पर दबाव कम करने और इसके ज़र मुबादला के ज़खायर को महफूज रखने में मदद मिलेगी, बल्कि पाकिस्तानी कारोबारी इदारों को एक नया मालियाती फ़रोग़ भी मिलेगा।